सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ ही देर बाद यह प्रेस ब्रीफिंग होने वाली थी और जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या डिसीजन अमेरिका की तरफ से लिया जाता है ईरान को लेकर। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण फोन कॉल होना था जो पश्चिम एशिया और पाकिस्तान के जो प्रमुख हैं उनके साथ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन शाम करीब 6 बजे का वक्त था स्थानीय वक्त के अनुसार वॉशिंगटन डीसी में, और अचानक गोली की आवाज सुनाई देती है और ताबड़तोड़ जो गोलियां चली, बताया जा रहा है करीब 20 राउंड उसमें फायर किए गए दोनों तरफ से। यानी ये जो हमलावर था जिसका नाम निज़ार बैस था, 21 वर्ष का ये युवा था और खुद को ये डिल्यूजनल आप अटैकर इसे कह सकती हैं, क्योंकि ये अपने आप को जीसस क्राइस्ट मान रहा था। और जीसस क्राइस्ट मानते हुए वो वहां पर उसने वो सीक्रेट सर्विस के एक सिक्योरिटी आउटपोस्ट की तरफ बढ़ता है, वो बैग में से रिवॉल्वर निकालता है और उसके बाद वो गोलीबारी शुरू कर दी। जैसे ही करता है तत्काल सीक्रेट सर्विस की तरफ से भी फायर रिस्पॉन्ड किया जाता है और इस गोलीबारी के अंदर जो 21 वर्षीय निज़ार बेस था वो मारा गया। हालांकि उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पे उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। लेकिन ये एक और रिमाइंडर है, ये बताता है कि अमेरिका में न केवल गन वायलेंस लगातार बढ़ रहा है, इस तरीके के डिल्यूजनल अटैकर्स की संख्या बढ़ी है। चाहे वो व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट क्लब का कुछ हफ्ते पहले का इंसिडेंट हो, जहां हमने इसी तरीके की घटना देखने को मिली थी कि उस हिल्टन होटल के अंदर जहां पर व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट डिनर चल रहा था, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, और उसी समय वहां पर सिक्योरिटी पेरिमीटर को क्रॉस करके उस हॉल की तरफ गोलीबारी करते हुए बढ़ने की कोशिश एक शख्स ने की थी। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसके खिलाफ तमाम चार्जेस लगाए गए हैं। लेकिन ये एक और इंसिडेंट है और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जो अमेरिका में व्हाइट हाउस के आसपास हुआ हो। जी, सवाल यही है जिसका शायद आप जिक्र करना चाह रहे हैं कि गन कल्चर, वेपन कल्चर, लगातार वायलेंस अलग अलग जगहों पर, स्कूल, कॉलेजेस, क्लब, सड़कों पर हमने ये सब देखा है। लेकिन व्हाइट हाउस के इतने करीब पहुंचकर इस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग बहुत सारे और भी सवाल खड़े करती है। देखिए अमेरिका में चूंकि गन कल्चर का जिक्र आपने किया, वहां पर गन रखते हैं लोग, बहुत सारे लोग। और उसके बाद कोई भी लूनाटिक, अगर आप देखें, हम व्हाइट हाउस चूंकि हम कई बार गए हैं वहां पे रिपोर्टिंग की है, व्हाइट हाउस के आसपास का जो एरिया है वो ओपन स्ट्रीट्स हैं, पब्लिक एरिया है। उस तरीके से कोई बैरिकेडिंग नहीं है कि लोगों को वहां जाने से रोका जाता है, क्योंकि चाहे आप लिफैट स्क्वायर की तरफ का एरिया देखें या नॉर्दर्न लॉन्स की तरफ का इलाका देखें जो कि वॉशिंगटन मेमोरियल की तरफ खुलता है, वो दोनों ही इलाके पब्लिक एक्सेस के लिए हैं। लोग वहां पर घूमते हैं, लोग वहां चहल पहल रहती है, तो इसलिए पब्लिकली एक्सेसिबल है। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत हैवी सर्वेलेंस में भी होता है, इसलिए सामान्य गतिविधियों में तो कोई इंटरसेक्शन या कोई इंटरसेप्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इस तरीके की घटना हुई, आप ये भी देखिए कि जैसे ही शख्स ने बंदूक निकालने की कोशिश की, गोलीबारी की कोशिश की, तत्काल वहां से फायर रिस्पॉन्ड किया गया। और यहां तक कि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताती हैं, शशि, की जो व्हाइट हाउस के रूफटॉप के ऊपर स्नाइपर्स मौजूद हैं जी। वो भी एक्टिव थे इस पूरी घटना के दौरान। यानी पूरा एरिया व्हाइट हाउस के पेरिमीटर, यानी उसकी जो चारदीवारी है, उसका जो बाहरी इलाका है, उससे आगे भी, क्योंकि ये घटना हुई है 17th स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पे, और व्हाइट हाउस है 15th एंड पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के ऊपर। तो ये 17th स्ट्रीट के इंटरसेक्शन के पास ये घटना हुई है। जो अटैकर था वो संभवतः व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उसे वहीं न केवल रोक लिया गया बल्कि उसे वहीं ढेर कर दिया गया।